हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलवी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 24 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको पहले से 5वें प्रश्न 3 अंक के दे रखे हैं और प्रश्न संख्या 6 और 5 आगे के प्रश्न 6, 5 अंक के हैं, 1 अंक के दे रखे हैं। तो शहर की सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से बना एक कंटर, माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो, जहाँ उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देने रहने के लिए उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों तक बेचूल्हा तक जलना भी मुश्किल हो जाएगा। वह ना रही तो लोगों के सामने रसोई और भोजन लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी हो तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान की कब्रों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं बाटा खान है नहीं। भागीरथी और बिलागरा, 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। अब इसी पर बेस क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किन 2 नदियों की तट पर बसे हुए शहरों की मिट्टी रेतीली है। रेतीली शब्द से आपके समझते हैं तो भागीरथी और बिलागना ये 2 नदी है। तो गद्यांश के अनुसार भागीरथी बिलागना नदियों के तट पर बसे शहरों की मिट्टी रेतीली है और रेतीली शब्द का आशय बलुई यानी बालू मिट्टी से। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार साफ लाल मिट्टी का प्रयोग करके अंदर किन किन कामों में किया जाता है। तो आप लिखेंगे चूल्हे चौके को लेपने में, दीवारों की गोबर लिपाई में और कमरों की गोबर लिपाई में। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के ना रहने से टिहरी शहर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गद्यांश के अनुसार माटी वाली के ना रहने से कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी को देने वाली वह अकेली बात है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तथा चूल्हे चौकों की लिपाई की समस्या भी पैदा हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है का क्या अर्थ होगा। प्रतिद्वंदी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है का अर्थ है कि उसका विरोध में किसी और का ना होना, अर्थात केवल उस काम में उसका अकेला होना। प्रतिद्वंदी शब्द का मतलब है विरोधी यानी कॉम्पिटिटर, अर्थात विपक्ष खड़ा होना या विपक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 5वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौके की लिपाई कब की जाती है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौके की लिपाई खाना बनाने से पहले तथा भोजन करने के बाद लिपाई के लिए साफ लाल मिट्टी का प्रयोग होता है। छठा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माटी वाली की चरित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। तो माटी वाली बहुत परिश्रमी थी, वह संवेदनशील महिला थी, वह लोकप्रिय एवं विनम्र स्वभाव की थी, वह पति परायण महिला थी और वह ईमानदार और अपने काम में आकर्षक थी। तो आप इसे कर लीजिए। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।